सबसे पहले जान लेंगे स्टोकेस्टिक क्या चीज़ है। स्टोकेस्टिक है एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। मोमेंटम का मतलब ये स्पीड बताता है कि मार्केट में ठहराव है, चढ़ाव है, क्या है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगाने के लिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ कि कैसे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगाएंगे। ये अभी मैं जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एडवांस गेट है। एडवांस गेट में ऊपर ही है स्टोकेस्टिक, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये एक और स्टोकेस्टिक लग गया। अब बात करेंगे कि स्टोकेस्टिक की रीडिंग की। स्टोकेस्टिक की रीडिंग जो है इस समय 1433 की है। आप 833 भी लगा सकते हैं, 1433 भी लगा सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये है आपका डेली का चार्ट। आप इसको इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, 5 मिनट पे भी काम कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी काम कर सकते हैं। कन्वेंशनल जो स्टोकेस्टिक होता है उसमें ये बताया जाता है कि जब भी स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर रहेगा तो वो ओवरबोट हो गया है, और नीचे जब 20 के नीचे आ जाएगा तो उसको कहते हैं ये ओवरसोल्ड हो गया है। तो इसमें काफ़ी जिगजैग रहता है। आपको चार्ट पर दिखा दिया जाएगा कि देखो ये बाय, ये बाय, ये बाय, पर उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा करते हैं जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, उसमें थोड़े ट्रेड कम आएंगे, पर जो ट्रेड आएंगे वो बेहतरीन आएंगे। आप उस पर ट्रेड खाली स्टोकेस्टिक पे ही ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो स्टोकेस्टिक पे ट्रेड करते हैं। बात ये आती है कि क्या मैं स्टोकेस्टिक पे ट्रेड करता हूँ। मैं पहले स्टोकेस्टिक पे ट्रेड किया करता था, आजकल मैं स्क्रीन ट्रेडिंग करता हूँ, कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग करता हूँ। वो थोड़ा एडवांस है, ये बेसिक है आप लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, जो सिर्फ एक आधा इंडिकेटर लगा के ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें वो है कि जो ट्रेंड है, स्टॉक का जो भी ट्रेंड है, जैसे इसमें हम देखें तो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। यहाँ हम देखें तो इसने अपना पुराना एक हाई काटा, फिर और ऊपर हाई काटा, ये वाला एक हाई काटा, फिर ये वाला हाई काटा। ठीक है, इस तरह से तो बहुत सारी लाइनें होती चली जाएंगी और हम लगाते चले जाएंगे, उससे कोई बेनिफिट आपको फिर काफ़ी दुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें कि स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है या नीचे की तरफ को जा रहा है। दो ही चीज़ें होंगी, या तो स्टॉक ऊपर की तरफ को जा रहा होगा, या नीचे की तरफ को जा रहा होगा, या खड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है। अब हम इसमें सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक हमारे को यहाँ पर है, हम कहीं, और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है। तो हम बात कर रहे हैं रिवर्स डाइवर्जन की। रिवर्स डाइवर्जन क्या होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिवर्स डाइवर्जन क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, मार्केट तो ऊपर जा रही है, मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, मार्केट ने अपना दूसरा हाई बनाया, इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोकेस्टिक ने एक लो बनाया, ये यहाँ पर जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है। मार्केट ने भी अपना एक लो इससे पहले बनाया था, तो हमने ये लो देखा स्टोकेस्टिक का, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद मार्केट ने, यानी कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये चार्ट खुला हुआ है, तो हमने देखा कि इसके बाद जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से वापस नीचे आया, अपने पुराने लो के आसपास आया, और ये है 660 रुपये का भाव। और इसके बाद जो स्टोकेस्टिक है यहाँ नीचे, यहाँ पर इसने एक ये लो बनाया, जो मैंने लाइन यहाँ पर लगा दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली कैंडल पर स्टोकेस्टिक का लो लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमने इस कैंडल के हाई के ऊपर ख़रीदना है। ये नॉर्मली तो ये ब्लैक कैंडल के आसपास लो बनता है, परंतु इस कैंडल में दूसरी वाइट कैंडल के पास ये लो बना है। हमें यहाँ पर इसके ऊपर बाय कर लेना है, और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा इस कैंडल का लो, ये वाला। अब चूंकि इसी कैंडल के नीचे एक हमारे पास एक और लो है बिल्कुल इसके नज़दीक में, तो सेफ्टी के लिए हम इस लो को लगा लेंगे, और यहाँ से हम इस ट्रेंड को राइड करेंगे 5 कैंडल्स के लिए। एक कैंडल यही हो गई, 2 3 4 5,
पांचवी कैंडल पर जो भी आपका भाव आए आप उस पर निकल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपने बाय किया इसको, यहाँ ऊपर ही मिलेगा आपको अगले दिन, नेचुरल सी बात है, 722 रुपये पे। हम कहते हैं चलो 724 रुपये पे आपने ख़रीद लिया, 725 पे ख़रीद लिया, कहीं तो ख़रीदा होगा सुबह सुबह जब मिला होगा। उसके बाद आपने क्या किया, कितने रुपए पे आप निकले, 833 रुपये पे। लगभग आपको 100 रुपये का इजाफा हुआ, 12% का प्रॉफिट हो गया 3 दिन के अंदर ही। चलिए ये तो हो गया। अब इसको देखते हैं कि क्या आगे कहीं मिलता है हमको ये। आइए फिर से रिवर्स डायरेक्शन ढूंढते हैं। रिवर्स नहीं मिला हमको। रिवर्स यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये वाला एक लो है, ये वाला एक लो है, ये वाला लो है, ये देखिए यहाँ एक लो है, परंतु यहाँ 2 कैंडल हो चुकी हैं। 2 कैंडल नहीं दोस्तों, नीचे की लो की कैंडल इसके बाद ही। आइए और कोई देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पहले से निशान लगा रखा है। यहाँ हम देखेंगे कि ये एक मार्केट ने यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक लो लगाया है और यहाँ पर स्टोकेस्टिक का भी एक लो है। यहाँ से हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद ये मुड़ गया है। ये तो हमने देखना ही नहीं है ना कि आगे अभी चल रहा है, यहाँ तक की मार्केट तो है ही हमारे पास। अब हम इंतज़ार करेंगे इसके दूसरे लो का। अब दूसरा लो जो लगा इसका यहाँ लगा, हो सकता है कि यहीं से मुड़ जाता। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें जो भाव मिल रहा है इसके ऊपर गई मार्केट अगले दिन, ये वाली कैंडल पे जहाँ पर मेरा ये क्रॉस हेयर चल रहा है। ये ब्लैक रंग की कैंडल है, इसका जो हाई है वो मैं अभी निशान लगा देता हूँ, इसका हाई है ये। तो यहाँ पर तो इसके ऊपर तो मार्केट गई नहीं है अगले दिन। उसके बाद स्टोकेस्टिक और नीचे आ गया। तो अब हम जो बाय करेंगे इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। आइए देखते हैं इस कैंडल के ऊपर। तो इस कैंडल के ऊपर जो हमारा बाय हुआ, 1 मिनट में इनको हटा देता हूँ ताकि लाइनों की वजह से आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। चलिए हमें कौन सा रिवर्स देखना है, ये हमारा रिवर्स है। यहाँ पर हमने देखा कि भाव हमारा ये था, उसके बाद भाव ने एक नीचे का भाव तोड़ा, इस भाव के नीचे गया और फिर से ऊपर आ गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि पीछे का जो लो तोड़ दिया तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हो गए और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो एकदम से इसमें तेज़ी आएगी जो कि हमको दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कौन सी कैंडल पे लो लगा है, रिवर्स डाइवर्जन, इस वाली कैंडल। तो इसका हाई क्या है, इसका हाई है ये यहाँ पर। तो ये लगभग जो भाव है ये 1117 रुपये का भाव है। इस भाव के ऊपर अगर मार्केट जाती है, जो कि अगले दिन नहीं गई, तो अगले दिन उससे अगले दिन जाती है तो हमने इसको बाय कर लिया। अगले दिन बाय मिला ये हमारे को 1131 रुपये पे। यहाँ से हम 5 कैंडल हम ट्रेड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5वीं कैंडल पर ही हम इससे निकल गए। 1140 रुपये के भाव के आसपास हमें मिला क्लोजिंग पे। वैसे तो ऊपर भी गया है 1152 भी, पर हम निकल गए। हमें कितने रुपए में बाय हुआ था, 1130 रुपये में। सिर्फ 10 रुपये का ही हमको प्रॉफिट हुआ है। पिछली बारी हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो अलग बात है। चलिए और देखते हैं रिवर्स स्टोकेस्टिक में रिवर्स डाइवर्जन। एक सीधा डाइवर्जन होता है ये वाला, इसमें थोड़े चांसेस कम होते हैं। एक होता है सिंपल डाइवर्जन। आइए और कोई देखते हैं, कोई और मिले तो। ये मार्केट के नीचे गया, ये मार्केट के नीचे गया, ये अच्छे वाला डाइवर्जन नहीं है। तो इसमें तो यही मिले हैं हमको, ये 2 हैं। और कोई शेयर लगा के देख लेते हैं, ACC लगा के देख लेते हैं। चलिए जी, ACC में देखेंगे कि क्या और कोई हमें रिवर्स में मिल जाए पीछे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बाय में मार्केट चल रही है, हाई पे हाई बना रही है। तो रिवर्स डाइवर्जन देखेंगे, देखिए कितना बढ़िया रिवर्स डाइवर्जन है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें देखिए, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाला ये वाला जो ट्रेड मिलता है बहुत ही ऊपर लेके जा रहा है। देखिए कैसे बताता हूँ। मार्केट की पहली सपोर्ट ये, क्यों, क्योंकि इस हाई को काट के मार्केट ऊपर गई थी, अपना ब्रेकआउट दिया था। पहली चीज़। रिवर्स डाइवर्जन कैसे है, अगर हम यहाँ देखें, देखिए यहाँ से अगर भाव देखें तो और यहाँ पे भाव देखें हम,
तो लगभग लगभग बराबर है, परंतु जो हमारा स्टोकेस्टिक है वो बिल्कुल नीचे धरती में जाके लग गया है, तो इसको कहेंगे रिवर्स डाइवर्जन। अब हम देखेंगे कि यहाँ से बाय कौन सी कैंडल के ऊपर हमें मिलेगा। हमने कहा भाई ये यहाँ पर लो आया, चलिए हम यहाँ से लेके चलते हैं। हमने कहा कि भैया ये इसमें एक रिवर्स डाइवर्जन आ रहा है, यहाँ पे स्टोकेस्टिक नीचे आ गया तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। नहीं आया अगले दिन, फिर हम इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। नहीं आया अगले दिन तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। नहीं आया अगले दिन तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। फिर देखिए ये फिर से ये स्टोकेस्टिक जो है अभी भी नीचे आया है, तो अब हम इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। हमने इस कैंडल के ऊपर बाय कर लिया। भाव है 604 रुपये का। 5 कैंडल यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल की हम कहते हैं क्लोजिंग पे हम निकले, तो ये देखिए 5 कैंडल की क्लोजिंग पे हम निकल गए। 731 आपने कितने रुपए पे बाय किया था, हम कहते हैं आपने कहीं यहाँ 606 रुपये पे, तो लगभग लगभग आपको 20% का इजाफा हुआ है यहाँ। आइए और कोई देखते हैं इसमें क्या और कोई रिवर्स डाइवर्जन हमको मिलता है क्या। मार्केट तो ऊपर ही जा रही है। हाँ ये देखिए कितना अच्छा रिवर्स डाइवर्जन है। यहाँ पर हमने देखा एक लो लगा है, स्टोकेस्टिक का लो नीचे यहाँ पर लगा है। प्राइस का जो भाव है वो ऊपर है, ये देखिए प्राइस का जो यहाँ से अगर हम भाव देखें तो ये ऊपर है, परंतु स्टोकेस्टिक अगर हम देखें स्टोकेस्टिक के मुकाबले तो बिल्कुल नीचे है धरती में। तो अगर हम देखें कि यहाँ से जैसे ही इसने ये लो तोड़ा तो हमें बाय कहाँ मिलेगा, इस कैंडल के ऊपर। नहीं मिला अगली कैंडल में इस कैंडल के ऊपर, बिल्कुल इसी कैंडल के ऊपर मिलेगा। उसके बाद तो स्टोकेस्टिक मुड़ गया, ये पहली कैंडल ये दूसरी कैंडल, 2 कैंडल के बाद तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रेड हमारा बना ही नहीं। और कोई देख लेते हैं। चलो जी, ये स्टोकेस्टिक यहाँ पर ये रिवर्स डाइवर्जन नहीं है ये अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर स्टोकेस्टिक तो नीचे गया है परंतु यहाँ पर भाव भी काफ़ी नीचे गया है। बात वहाँ की है जहाँ पर कि भाव नीचे ना गया हो और स्टोकेस्टिक नीचे गया हो। सेल में भी मिलेंगे इसी तरह से आपको, सेल में क्योंकि अभी ये ट्रेंड ऊपर का है तो सेल का भी कोई मिलेगा तो बताऊंगा नीचे की तरफ जिसमें ट्रेंड चल रहा होगा। ये देखिए ये वाला मिलेगा आपको, बहुत बेहतरीन वाला, वैसा ही ट्रेड जैसा मैंने पहले बताया था आपको। पहला कारण ये एक मार्केट का लेवल था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करके ये ऊपर आई थी। उसके बाद स्टोकेस्टिक नीचे आया, स्टोकेस्टिक नीचे आया, नीचे पीछे कुछ नहीं है सिर्फ एक सपोर्ट है। इस स्टोकेस्टिक के ऊपर हमने बाय किया जो इसका लो था। ये देखिए ये देखिए अब ये कैसे हम रिवर्स डाइवर्जन मान रहे हैं इसको। अगर हम पुराना लो देखें स्टोकेस्टिक का तो वो यहाँ का है और भाव यहाँ से भी ऊपर है, परंतु स्टोकेस्टिक नीचे आ गया है, यानी कि मोमेंटम एकदम से नीचे आया। और इस जो ये मोमेंटम एकदम से नीचे आता है तो एकदम से फिर शॉर्ट कवरिंग होती है जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट होते हैं। इसके ऊपर हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस कैंडल के यहाँ का। लगभग लगभग ये भाव है हमारा 836 रुपये का, आप 830 रुपये का रख लीजिए। और हमने बाय किया है अगले दिन 863 रुपये पे। अगर आप स्टॉक में नहीं करते हैं जैसे मैं ऑप्शंस में करता हूँ, तो ऑप्शंस में क्या बेनिफिट होता है, स्टॉप लॉस इन बिल्ट होता है। एकदम से कल को मार्केट में गिरावट आ जाए तो उसमें बचे रह जाते हैं, उसमें मिनिमम जो लॉस है हमारा वो ऑलरेडी बुक होता है ऑप्शंस के अंदर। स्ट्रेटजी में हम करते हैं, तो इसी सेटअप को आप स्ट्रेटजी में अगर आप स्टॉक में करना चाहें स्टॉक में कर लें, ऑप्शन में करना चाहें तो रेशियो में कर सकते हैं, 1:1 में कर सकते हैं, एक बाय करके एक सेल कर सकते हैं। 2 का तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 में फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। अभी आप सिंपल शेयर पे ही कर सकते हैं, आप चाहे एक एक शेयर करके करें। अब आपको यहाँ से टारगेट लेना है तो यहाँ से हम कैंडल गिनेंगे, कितनी 5 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर निकल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेयर ऊपर चला गया, आपको तो प्रॉफिट देके जा रहा है 877 और आपने बाय किया था अगले दिन 860 रुपये पे, तो लगभग लगभग 17 रुपये का आपको इजाफा हुआ। चलिए और कोई देख लेते हैं।
वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 15 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है। इस तरह की वीडियो मैं बनाकर लाकर देता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा वीडियो को भी ऊपर आने में फ़ायदा होता है, हमें भी पता लगता है कि आप लोगों को पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच।